ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम हर कार्य में बहुत उतावली दिखाते हो। तुम एक छोटे बच्चे की तरह हो, हर चीज़ के पीछे जिद करने लगते हो, हर चीज़ों को जानने की उत्सुकता प्रकट करते हो। लेकिन हर लीला को जान पाना, हर भविष्य की बात को जान पाना मानवीय क्षमता के परे है, और उससे वह अपने मन में अनायास ही अशांति उत्पन्न कर लेता है। तो मेरे बच्चे, ऐसा ना करो। मैंने तुम्हें अभी जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाओ। मैं जहाँ पर जिस जगह तुम्हें रखकर जो सेवा तुमसे लेना चाहता हूँ वह मैं ले रहा हूँ। आगे भविष्य में तुम मेरी कैसी सेवा करोगे या किस स्थान पर पहुँचोगे या किस रूप में मैं अपने कार्य तुमसे कराऊंगा, वह मुझ पर छोड़ दो। वह तुम नहीं जान सकते, क्योंकि वह मेरी लीला है। वह तुम जब भी जान पाओगे तब मैं चाहूँगा। इसलिए अशांत ना हो, मन को शांत रखो। समय आने पर सब कुछ प्रकट हो जाएगा, और तुम जो शांति ग्रहण करोगे वह सदैव तुम्हारे मन में स्थिर रह पाएगी। इसलिए मेरी मर्जी को अपनी मर्जी मानकर स्थिर रहो, अपने मन को शांत रखो। अभी जो कार्य तुम्हारे लिए उचित है, जो मैंने दिया है, उसे करो, और उसके अलावा कोई भी विचार मन में न लाओ। शांत रहो। तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे सुलझ जाएंगी। मैं तुम पर नज़र बनाए हुए हूँ। तुम्हारे हर कार्य, हर गतिविधि को मैं देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे कारणों से प्रसन्न भी हूँ। अगर तुमसे जाने अनजाने भी भूल हो जाती है या चंचल मन के कारण तुम भटक जाते हो, तो मैं तुम्हें आकर थाम लेता हूँ और तुम्हें फिर से सही मार्ग पर ले आता हूँ, या तुम जानते हो। इसलिए मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तो डर कैसा, चिंता कैसी, भय कैसा। और तुम कभी कभी तुम्हारा उत्सुकता भरा यह मन ये सोचने लगता है कि कहीं भी अगर मेरी फ़ोटो है कि यहाँ कैसे लगी है, ये कब तक यहाँ रहेगी। तो यह सब मेरी लीला है। मैं कब तक कहाँ बैठूँ, कब कहाँ जाऊँ, या कब मैं अपने जीवन में किस भक्त को मिलूँ, यह सब मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। इसे मेरे अलावा ना कोई जान सकता, ना कोई समझ सकता है। यह मानवीय समझ से परे है। इसलिए मेरी लीलाओं को जो कि तुम सुनते हो उनका श्रवण करो और उसमें प्रसन्न रहो और अपने मन को शांत रखो। मैं सदैव तुम पर स्नेह लुटाता रहूँगा, सदैव तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। तुम्हारे परिवार की सभी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर है। मैं सब व्यवस्था कर रहा हूँ, भले ही वह तुम्हें ना दिख रहा हो। तुम मेरी ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, भले ही मैं स्वरूप में तुम्हारे सामने मानवीय रूप में नहीं आया, या तुम मुझे नहीं लेकिन देख पाए हो, लेकिन तुम मेरे ऊर्जा को हर पल महसूस कर सकते हो। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ, तुम्हें भटकाव से बचाता हूँ, तुम्हारी हर पल रक्षा करता हूँ, तुम्हें हमेशा प्रेरणा देता रहता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। अपने मन को वश में कैसे करो, कैसे भक्ति मार्ग पर चलो। भक्ति मार्ग इतना सरल नहीं जितना लोग सोचते हैं, लेकिन जिन्हें मैं चुनता हूँ वही इस मार्ग पर चल पाते हैं, वही अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हैं। तुम उन भाग्यशाली बच्चों में से हो जिनको मैंने चुना है भक्ति मार्ग पर चलने के लिए। तो चला भी मैं रहा हूँ, आगे ले जा भी मैं रहा हूँ, गिरने पर थाम भी मैं रहा हूँ। सब कुछ मैं कर रहा हूँ। यह मार्ग कितना भी कठिन सही, लेकिन तुम उम्मीद ना हारना। भक्ति मार्ग पर बहुत बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इतना सहज नहीं होता ईश्वर का सानिध्य पाना, लेकिन उन परीक्षाओं को पास करने के लिए शक्ति भी मैं ही तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो मैं, मेरे बच्चे, तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहा हूँ। तुम हर परीक्षा को पास कर लोगे। बस मेरा नाम जप करते हुए हर परिस्थिति में संयम बनाने का प्रयास करो। हर स्थिति में अपने मन पर शांत रखने के लिए नाम जाप करो, ताकि मन तुम्हारा शांति को पा सके और शांति में स्थिर रह सके। मेरे बच्चे, अपने मन को भटकाव की ओर ना जाने दो। सांसारिक सुखों को या इंद्रिय सुखों की ओर जिन और तुम्हारा मन तुम्हें जाने की प्रेरणा देता है, तुम्हें उसे रोकना चाहिए, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। वह नाम जप के द्वारा, मेरी भक्ति के द्वारा संभव है। मेरे बच्चे, तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आए हो, जो मैं तुमसे पूरा कराऊंगा। तुम मेरे कार्य का माध्यम हो। तुम्हें आगे जाकर, तुम मेरे का जिस कार्य का माध्यम हो वह भी मैं तुझे आगे जाकर बता दूंगा। इसलिए मेरी इच्छा पर तुम पूर्ण विश्वास रखो और निश्चिंत रहो कि मैं सदैव तुम्हारा भला ही करूँगा। तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर दूंगा, तुम्हारे सारे जीवन का अंधकार हर लूँगा। जो जाने अनजाने पिछले जन्मों के कर्मों को तुमने परिस्थितियों के रूप में
संघर्षों के रूप में, कठिनाइयों के रूप में, दुखों के रूप में झेला है, उन सब का अंत हो चुका है। अब मैं तुम्हारे जीवन की डोर को थाम चुका हूँ। मैं ही तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारी जीवन रूपी इस रथ को चला रहा हूँ। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारे गंतव्य तक पहुँचा दूंगा। मेरे बच्चे प्रसन्न रहो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और हर पल तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण होगा, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।